जय श्री राम जी की। आज रामचरितमानस पाठ में हम लोग अयोध्या कांड में हैं और शुरुआत में ही पहले दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं, वहाँ का प्रसंग लिया है मैंने। और देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा दशरथ जी सुन करके कितने खुश हो रहे हैं। आइए इसका हम लोग आनंद लेते हैं और एक चीज़ जानते हैं कि हम सभी ये कामना करते हैं अपने मन में कि हमारा पुत्र राम जैसा हो। और उसी जगह पर हम लोग एक बात नहीं ध्यान देते हैं कि अरे हम भी तो दशरथ और कौशल्या पहले बने। दशरथ और कौशल्या के घर में ही तो भगवान श्री राम का जन्म होगा। इसलिए यह पाठ आज का हम लोगों को सिखाता है कि हम सब अपने आप में बदलाव करें, अपने बदलाव के द्वारा अपने आसपास या अपने परिवार का रूपांतरण करें। जिस दिन हमारे मन में बदलाव आ जाएगा तो हमारा परिवार तो अपने आप ही बदलने लगेगा। हमारे खाली दृष्टिकोण से, देखने भर के नज़रिए से सब कुछ बदल जाएगा मेरे परिवार में। आइए पढ़ते हैं रामचरितमानस की चौपाई। अयोध्या कांड। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने पूरे समाज के सहित, सारे मंत्रियों के सहित राजसभा में बैठे थे। अब महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति तो हैं ही दशरथ जी, और उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन करके बड़ा ही आनंद हो रहा है। यह आनंद प्राप्त करने के लिए दशरथ जी ने कितने युग तक तपस्या की है। इसके पहले मनुष्य रूपा के रूप में उन्होंने बहुत काल तक तपस्या की, भगवान जी को पुत्र रूप में पाने के लिए। हम लोग तो बस ऐसे ही कामना करने लग जाते हैं कि सब कुछ हमको ऐसे ही मिल जाए। नहीं, आइए रामचरितमानस पढ़ पढ़ करके अपने जीवन को, अपने विचारों को तपोमय बनाते हैं। यहाँ तो बड़े साधन दिए गए हैं। मन में इच्छा तो हो कि हम भी, अरे आज नहीं, आइए आज से हम तपपूर्ण आचरण करते हैं तो बाद में भगवान श्री राम तो नहीं, लेकिन कुछ अंश तो हमारी संतान में उनके गुणों के आएंगे। तो इसके लिए तो अपने में ही हमें बदलाव करना होगा। नृप सब राहि कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। कैसे हो सकता है? जिसके घर स्वयं नारायण ने अवतार लिया हो, उसके समान बड़भागी कौन हो सकता है? मंगल मूल राम सुत जासु, को कछु कहई थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा।
मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। भाई उनका वर्णन ही कौन कर सकता है, उनके सुख का वर्णन, दशरथ जी के सुख का वर्णन। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुंह देख करके उन्होंने अपने मुकुट को सीधा किया। फिर क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। श्रवण समीप भये शीतकेशा, मनहु जठरपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और हाथ में वे जो है शीशा लेकर के जब देखा उन्होंने अपना मुकुट सही किया दशरथ जी ने, तो क्या दिखा, कानों के पास बाल सफेद हो गए थे, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा हो कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ अब क्यों नहीं ले लेते। वो पके हुए बाल ऐसा कह रहे हैं दशरथ जी से, उनकी भाषा सुन रहे हैं दशरथ जी। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाय। हृदय में यह विचार ला करके युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को अपना मनोरथ सुनाया। देखिए यहाँ पर हम सबको एक बड़ा सा संदेश मिलता है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं और हमारी शक्तियाँ कुछ धीमी पड़ने लगें, तो हम लोगों को भी अपने बच्चों के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। अब आप अपने घर का कार्यभार संभालिए। हम लोग लगातार ये सोचते हैं कि बच्चों को अपने बंधन में बनाए रखते हैं, उनसे तमाम आशाएं लगा करके रखते हैं। अरे ये सारी आशाएं तो वे खुद ही हमारी पूरी करेंगे जब हम उनको स्वतंत्र करेंगे और वे अपने तरीके से चिंतन करेंगे। तब होता क्या है कि हम अपने ही बंधन में अपने बच्चों को बांधे रहते हैं, उन्हें स्वतंत्र ही नहीं कर पाते हैं। अब चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे ही आदेशों का पालन करते रहें। यही संदेश आज रामचरितमानस से हम लोगों को मिल रहा है कि हम भी ऐसा ही करें। भले हमारा अपना छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, वही हमारे लिए राज समाज है। आज के संदेश को हम लोग भी अपने जीवन में उतारें और इसी आशा के साथ आज रामचरितमानस को हम विश्राम दे रहे हैं। जय श्री राम जी की।